हरियाणा प्रदेश के 2-3 लीडर हमारी पार्टी में, जो पुरानी पार्टी थी उसके ऐसे लीडर थे, मैं उनका नाम भी ले देता हूँ। हमारे एक जुले के कुरुक्षेत्र के थे अशोक अरोड़ा, और कैथल के थे रामपाल माजरा। इन दोनों ने ही मैं सबसे ज़्यादा इनको पार्टी तोड़ने का जिम्मेवार समझता हूँ, और पार्टी तोड़ने के बाद ये पार्टी में रहे भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज जजपा नेता डॉक्टर जसविंदर खैरा है और काफ़ी बुजुर्ग भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। तो सभी का पहले तो द एयर न्यूज़ में स्वागत है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर पहुँचे। मैं सभी द एयर न्यूज़ के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपना नमस्कार बोलता हूँ। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई थी, बात फ़ोन पे ही होती थी कि इंटरव्यू करना है, लेकिन टाइम की दिक्कत रहती थी। आप युवा छात्र नेता रहे हो और इनसो से जुड़े रहे हो। सबसे पहला मेरा सवाल दुष्यंत चौटाला को भी यही रहता है कि छात्र संघ चुनाव, जो आपने एक बड़ा वादा भी था आपकी पार्टी का, कब बहाल होंगे? देखिए, छात्र संघ चुनाव ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं जी। और उसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रयास किसी ने किया है तो वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह चौटाला ने इसके लिए भरसक प्रयास किए, संघर्ष किया, और हमने हिसार में इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया और वहाँ पर भूख हड़ताल भी रखी, और जिसका नतीजा ये रहा कि छात्र संघ के चुनाव बहाल हुए। और छात्र संघ के चुनाव बंद नहीं हुए हैं, लेकिन पीछे जो कोरोना का टाइम रहा है उसमें जो क्लासेस नहीं लगी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज सभी एक तरह से पूरा वर्ल्ड ही जिसमें एक कोरोना की चपेट में आया था, तो उसकी वजह से ये छात्र संघ चुनाव रुक गए थे। और अब की बार हमारी इनसो की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि आने वाले सेशन में हम इन छात्र संघ चुनाव को करवाने का काम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका परिवार देवीलाल परिवार से जुड़ा हुआ है, शुरू से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी अंदर तक की बातें आप जानते हैं। पीछे जब चुनाव हुए थे उससे पहले परिवार अलग हुआ था, बहुत सारी बातें चली थी, रियलिटी क्या थी मेन सी? देखिए, बड़ा दुख है, चौधरी देवीलाल जी का परिवार पूरा हरियाणा प्रदेश हमेशा से रहा है। ताऊ देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश की जहां राजनीति की, वहां देश के इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करवाया, और उन्हें एक त्याग की भावना से उन्होंने राजनीति की। जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने लगे तो तब भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं देश का ताऊ कहलाना ज़्यादा पसंद करूंगा, बल्कि उन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद संभाला और उस देश की सेवा की। और ताऊ देवीलाल जी के परिवार के साथ आज जितने भी ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, सभी हमारे युवा बैठे हैं, लगातार ताऊ देवीलाल के परिवार के साथ जुड़कर हमने निरंतर इस देश और अपने हरियाणा प्रदेश, अपने इलाके की तरक्की का जो एक रास्ता बनता है उसको हमने पूर्ण करने का कार्य किया है। ताऊ देवीलाल जी का परिवार अगर टूटा है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, हम सभी को उस बात का दुख भी है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, तो हमें इस बात का दुख है। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश को, जो ताऊ देवीलाल को परिवार करता है, उसे भी आज इस बात का दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं आपको मनदीप जी बताना चाहता हूँ कि ताऊ, जब ये घटना हुई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने की एवज में जब जेल में गए, तो तब पार्टी को संभालने का जो कार्य था, जब पार्टी में हमने देखा है कि किस प्रकार से दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला ने निरंतर 2013 में आकर इस पार्टी को संभाला और अपने साथ अनेकों युवाओं को जोड़ा, और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूं कि पार्टी को संभालने का कार्य किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो देखा अंदर से कि कुछ नेता थे पार्टी के जो ये नहीं चाहते थे कि जो आज का युवा है वो आगे आए, क्योंकि युवा बड़े अच्छे तरीके से माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ जुड़कर, दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जुड़कर, हरियाणा प्रदेश का युवा बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूं कि राजनीति में अग्रसर हो रहा था, उन्हें मौका भी मिल रहा था। कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के 2-3 लीडर हमारी पार्टी में, जो पुरानी पार्टी थी उसके ऐसे लीडर थे, मैं उनका नाम भी ले देता हूँ। हमारे एक जुले के कुरुक्षेत्र के थे अशोक अरोड़ा, और कैथल के थे रामपाल माजरा। इन दोनों ने ही मैं सबसे ज़्यादा इनको पार्टी तोड़ने का जिम्मेवार समझता हूँ, और पार्टी तोड़ने के बाद ये पार्टी में रहे भी नहीं। पार्टी से इन्होंने किनारा भी कर लिया, पार्टी को छोड़ भी दिया। ये सीनियर नेता थे, शुरू से ही देवीलाल परिवार के साथ जुड़े थे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ये क्यों करेंगे? सबसे ज़्यादा अगर मान सत्कार दिया तो इन नेताओं को दिया था, लेकिन इन्होंने ही पार्टी को तोड़ने का काम किया, और जिसका ये नतीजा हुआ कि पार्टी
खिन भिन हो गई और लोगों को आज इस बात का दुख भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की और जिन्होंने पार्टी तोड़ी, मुझे लगता है वजूद उनका भी हरियाणा प्रदेश में नहीं रहेगा। बेसिकली इन नेताओं की वजह से मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेवार इन नेताओं को मानता हूं। तो कहीं ना कहीं जैसे रैलियों में आया सीएम आया के नारे भी लगने लग गए थे, तो इसका भी कोई इशू था सर? देखिए मनदीप जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग आपको पसंद करेंगे और आपको जगह जगह पर बुलाएंगे भी और आपके नाम के नारे भी लगाएंगे। हरियाणा प्रदेश का युवा जिस प्रकार से माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी को प्यार करता है, तो उन्होंने ये एक सपना देखा कि कहीं ना कहीं अगर हरियाणा प्रदेश का कोई भला कर सकता है और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, तो वो पार्टी में दुष्यंत सिंह चौटाला थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लग गया था कि आने वाली की जो राजनीति है वो माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सच भी साबित हुआ। आज अगर हरियाणा प्रदेश की कोई सेवा कर रहा है सच्चे मन से, तो आप पूरी सरकार में आप उठाकर देख लो, माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप चाहे किसी काम के लिए उनके पास जाओ, बड़े ही प्यार से, दुलार से, और जो भी आपके काम जायज काम होने वाले थे वो करते भी हैं। जी, पेहवा की बात कर लेते हैं क्योंकि देवीलाल परिवार पे बात काफ़ी हो चुकी है। पेहवा विधानसभा अब खेल मंत्री भी रहे हैं, मंत्री पद मिला है, उस हिसाब से कितना विकास आप मानते हो? देखिए, अगर मैं पिहोवा विधानसभा की बात करूं, खेल मंत्री यहाँ से रहे हैं। हमें आशा, विश्वास और भरोसा कहीं ना कहीं हमारे पिहोवा हलके के लोगों को भी था कि कोई ना कोई एक अच्छा स्टेडियम हमारे पिहोवा को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय जब से सरकारें बन रही हैं, पहली बार खेल मंत्रालय किसी ऐसी मंत्री को मिला जो जो खेलों से आया था, खेलों से उठकर आया था। लोगों को उम्मीद भी थी कि कहीं ना कहीं संदीप सिंह जो बने हैं, जो एक हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं, उनको लोगों को उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर युवा है जो नशे की ओर जा रहा है, या इनको रोकने के लिए कोई अच्छा खेल स्टेडियम बनाकर खेल भावना उनमें भरकर जो देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात की कमी रही है। कहीं ना कहीं इस बात की कमी रही। आरोप भी लगे हैं खेल मंत्री संदीप सिंह पे, उसके बाद उनका पद भी चला गया, कहीं ना कहीं बस सिर्फ मंत्री हैं लेकिन खेल मंत्री नहीं है। तो उस चीज़ का गठबंधन को भी कुछ नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, इस बात का कोई नुकसान नहीं, गठबंधन को कोई नुकसान नहीं है। लगातार जो कार्य होने वाले हैं वो हो रहे हैं, विकास कार्य बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। उस बात की मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत। वो तो मैं अभी आ रहा था, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, और एक दो से पूछ भी रहा था पीछे, तो कह रहे थे कि खैरा साहब, बल्कि विधायक से ज़्यादा आपका नाम चल रहा है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि खेल मंत्री होने के बावजूद भी, और उसके जैसे बीजेपी सरकार और जेजेपी का गठबंधन है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है कि इनको आपस में बुलाया भी नहीं जाता, मनमुटाव भी चलता रहता है, उसके बावजूद आप काम करवा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मनदीप जी, अगर आप में काम करने की भावना है, आप काम करना चाहते हैं, इलाके की सेवा करने चाहते हैं, मैं ये नहीं समझता कि आपका MP ML होना बहुत ज़रूरी है। आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, आप भी अपने गांव की, अपने देहात की जिम्मेवारी लें और चंडीगढ़ में जाएं। और आज तो हरियाणा प्रदेश का बेटा, हरियाणा प्रदेश का भाई, और मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी आज चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठे हैं। मेरा ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का भाई है। आप भी जाएंगे, आपको भी उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से आम पार्टी कार्यकर्ता को, आम लीडर्स को मिलते हैं, उसी तरीके से आपके भी काम होंगे। तो हमें इस बात का फ़ख्र है कि माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात को समझते हैं। जो हमारे विकास कार्य होने वाले होते हैं वो होते हैं, इस बात की हमें खुशी है। और पूरा इलाका हमेशा से उनका धन्यवाद भी करता है। हमने जितनी भी सड़कें दी वो सारी सड़कें मंजूर होकर आई। पिहोवा हल्के की लगभग 25 करोड़ की जो सड़कें हैं वो माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने पहली कलम से उनको विकास कार्य करने का काम किया। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। जी, पेवा में जैसे, क्योंकि एक सांसद का भी एक बड़ा रोल होता है, लोग उनको चुन के भेजते हैं, कभी आपको मैसेज मिला कि सांसद आया हुआ है, उनसे मिलना है, या फिर नहीं? ऐसे देखो, ऐसे गठबंधन लेवल पर हमें मैसेज मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम होते हैं उनके उस लेवल? नहीं, देखिए, जो काम सांसद के हैं वो तो आपको सांसद बता सकते हैं कि किस प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपको सांसद अच्छे तरीके से बता सकते हैं। लेकिन हम अपने लेवल पे जो हम बताने वाली बात है कि हमने जितने भी कामों का प्रपोजल माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी को दिया है वो सभी हुए हैं। मैं अगर बात करूं, हमारे गांव की मंडी थी जो 40 साल से बंद पड़ी थी, उस मंडी को चलाने का काम किया। स्कूल को अपग्रेड करवाने का काम किया हमने। और स्कूल में हमारे गाँव में गन्ना कंडा नहीं था, उस गन्ना कंडा को लगवाने का हमने काम किया। और तमाम जो हमारे इलाके की सड़कें हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं। हमारी बाखड़ा नहर पर
पुल की बड़ी तंगी थी, पुल बन रहा है। और मैं पिहोवा में ये जितनी सड़कें हैं, गुमथड़ा से फतेह सिंह डेरे, ट्यूकर से कलसा, और ये तमाम जितनी भी सड़कें हैं, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने पहली कलम से उनको पूरा करने का कार्य किया, और आज लोग उनकी नीतियों को देखकर खुश हैं। जी, आप लगातार जज्बा में बढ़िया तरीक़े से काम कर रहे हैं, छात्र राजनीति भी करते आए हैं। अब तो टिकट की भी दावेदारी कहीं ना कहीं पेवा से शुरू करेंगे या फिर कैसे? नहीं, देखिए, टिकट देना पार्टी का काम है, लेकिन जो हमने मेहनत करनी है और जिस तरीके से लोगों के बीच में रहना है, और जो हमें मौका मिला था कि हमने विकास कार्य करवाने हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस उम्मीद पर ज़रूर खरा उतरे हैं, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे हैं। क्योंकि अगर हाथ में कलम हो तो मैं समझता हूँ कि उसका एक अलग प्रभाव होता है, और लेकिन उसके बिना भी मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मुझे ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश को फ़ख्र है कि उनका बेटा, उनका भाई चंडीगढ़ की गद्दी पर बैठे हैं। तो वो वहाँ से हमारे जो जितने भी विकास कार्य हैं वो हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हर रोज़ गठबंधन टूटने की खबरें आती हैं, आप देखते होंगे, तो इन चीज़ों से कुछ प्रभाव पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं, हमारे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। देखो, हम तो सारे मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। गठबंधन का हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गठबंधन की जो बात है, वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के लेवल की बात है, उन्होंने करनी है। वो किस तरीके से चला रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश हमें देते हैं, हम उस दिशा निर्देशों को फॉलो करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। तो आपने शुरू कर दिया जी, विधानसभा के जैसे दौरे शुरू कर दिए? नहीं, विधानसभा ऑलरेडी जब से हम 2003 से मैं राजनीति में शुरू हुआ हूँ, निरंतर हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने भी देखा है, इनके साथ ही इनका आशीर्वाद लेकर निरंतर हम आगे बढ़े हैं। निरंतर हमारी रूटीन वही रहती है, हमारी काम करने की रूटीन वही है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में जाते हैं, और जो भी कार्य होने वाले होते हैं, विकास कार्य होने वाले होते हैं, हम उन विकास कार्यों को करवाते हैं। पेहवा की राजनीति बहुत ठंडी है, यहाँ पे जैसे विपक्ष भी नहीं दिखाई देता है, क्या कारण रहता है? क्योंकि कांग्रेस को भी यहाँ अच्छे वोट मिले थे शायद से। यहाँ के लोग बहुत ठंडे हैं अच्छे लोग हैं, बहुत ठंडे लोग हैं, और वो किसी के में ऐसी राजनीति नहीं करते कि जैसे आप इधर कैथल से आगे चले जाएं, या वैसे हमारे लोग बहुत ठंडे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों को चुनते हैं। किसान आंदोलन का कितना कुछ फर्क लग रहा है? हम सभी किसान ही तो बैठे हैं, जो चुनाव होने मैं खुद किसान हूँ, ये हम सभी किसान बैठे हैं। अब हमारी जीरी लगने लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान ने मौज बना रखी है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा हुआ, सारे तीनों काले कानून थे वो वापस हो गए हैं, किसान अपने अपने घरों में खुश हैं, मज़े ले रहे हैं। पहलवानों का जो आंदोलन हुआ था, इससे कुछ फर्क पड़ा हुआ? नहीं, पहलवानों की जो बात सुननी चाहिए, मैं समझता हूँ कि बेसिकली खिलाड़ी हमारे देश की शान है, और उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उसके ऊपर गौर की जानी चाहिए, और उसकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने भी लानी चाहिए। जी, अब हम पीछे आते हैं। आपने दो बड़े नेताओं पे आरोप लगाए हैं। आपने कहा कि इनका बड़ा हाथ रहा अशोक अरोड़ा और रामपाल माजरा का, लेकिन सीनियर नेता रहे हैं, और अभय सिंह चौटाला के भी साथ इन्होंने काम किया, लेकिन अभय सिंह चौटाला भी अभी इन पे आरोप लगा रहा है, दिग्विजय पे भी लगा रहा है, दुष्यंत पे भी लगा रहा है। नहीं, देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने तो बड़े आसान है, आप लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप उनकी सच्चाई नहीं देखते तब तक क्या है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज अगर देखें तो जब ये माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी सांसद थे, तब से लेकर आज तक का इनका राजनीतिक रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने राजनीति करके लोगों को अपने साथ जोड़ा है, और विकास कार्य करके, और लोगों की जो बात पहले संसद में रखते थे, विधानसभा में रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव राजनीति होने की वजह से लोगों के पेट में जरूर दर्द होता है। इसका इलाज हमारे पास तो नहीं है। जी, पेवा की जनता को आप क्या कुछ मैसेज दोगे? मैं पिहोवा की जनता को ही नहीं, बल्कि मैं तो सभी अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं बहनों, सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो भी आप प्रयास कर सकते हैं, आप अपने लेवल पर प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक नागरिक हमारे भारत प्रदेश का प्रत्येक नागरिक एक जिम्मेवार नागरिक है, और अपनी अपनी जिम्मेवारी समझता है। जो भी कोई काम होने वाले, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें, अपने गांव की जिम्मेवारी समझें, अपने इलाके की समझें। कोई भी कार्य होने वाले हैं, अपनी जिम्मेवारी अगर आप समझते हैं तो मैं समझता हूं कि वो कार्य जरूर पूरे होंगे। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे बुजुर्ग भी मेरे साथ में बैठे हैं। आप जसविंदर जी के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? आप जसविंदर जी ने कोई काम छोटे नहीं करने वाला जी, सब काम फतेह कर दिए। अच्छा, हमारे को तो बहुत ऐसा नेता कभी मिले नहीं, जैसा नेता हमारे को साथ लेके चलता है, ऐसा नेता मिले नहीं कभी। जी जी, हम सोचते हैं भी इसी कोई जसविंदर सिंह कोई टिकट मिलनी चाहिए, तो हम इसके साथ हैं, बिल्कुल तन मन धन से इसके साथ चलेंगे। जी।
तो बिल्कुल, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद जसविंदर जी के साथ है। अब की बार देखते हैं कि जज़्बा, क्योंकि नौजवान है और जज़्बा मौका देती है या फिर कैसे, क्योंकि जसविंदर तो लगातार 2003 से सेवा में लगा हुआ है। बाकी वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।